आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले खरगोन जिले की महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार को घोषित करना ही भाजपा को भारी पड़ रहा है। घोषित प्रत्याशी राजकुमार मेव का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखकर सियासी हलकों में यह चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या राजकुमार मेव की उम्मीदवारी बदलेगी। हालांकि इस बात को लेकर भाजपा के संगठन पदाधिकारी बच रहे हैं। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर सबको चौंका दिया। 39 उम्मीदवारों में खरगोन जिले से 2 उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी ने की है। कसरावत से आत्माराम पटेल और महेश्वर से राजकुमार मेव। राजकुमार मेव यह एक ऐसा नाम है जिसको लेकर के महेश्वर में भारी संग्राम मचा हुआ है। राजकुमार मेव पहले विधायक थे। 2018 में उनका टिकट कट गया तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव में मोर्चा संभाला और लगभग 45,000 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर रहे। यहां से भाजपा हार गई और कांग्रेस की विजयलक्ष्मी साधो ने विजयश्री हासिल करी। चुनावी समीकरण को देखते हुए पार्टी ने एक बार फिर राजकुमार मेव पर अपना विश्वास जताते हुए इन 39 उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम घोषित किया। लेकिन जैसे ही 39 उम्मीदवारों की सूची में राजकुमार मेव का नाम आया, महेश्वर में महासंग्राम मच गया। आपको बता दें कि राजकुमार मेव की उम्मीदवारी को लेकर भाजपा में गदर मचा हुआ है। बीते दिनों महेश्वर में पार्टी पर्यवेक्षक के सामने कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए राजकुमार मेव का पुतला फूंका था और प्रभारी मंत्री कमल पटेल को भी कार्यकर्ताओं ने घेरा था। सबसे पहले प्रभारी मंत्री कमल पटेल के दौरे पर वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनको घेरा और अपना विरोध दर्ज किया। उसके बाद पार्टी के मीटिंग में मंडलेश्वर में कार्यकर्ताओं ने खासा विरोध जताते हुए उनका पुतला दहन कर दिया। और अभी हाल ही में करें मंडल के एक मीटिंग में राजकुमार मेव समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपसी में काफी बहसबाजी भी देखने को मिली। लेकिन भाजपा संगठन ने कार्यकर्ताओं के विरोध की अनदेखी कर मामले को और उलझा दिया है। अब भाजपा मंडल की बैठक में कार्यकर्ताओं की आपसी हाथापाई तक नौबत पहुंच गई है। गौरतलब है कि विधानसभा की क्षेत्रवार स्थिति का जायजा लेने के लिए भाजपा आलाकमान द्वारा महाराष्ट्र राज्य के जलगांव विधायक सुरेश भोले को पर्यवेक्षक बनाकर महेश्वर विधानसभा में भेजा है। गुरुवार को महेश्वर विधानसभा के करही में भाजपा मंडल की बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में करही मंडल के संगठन स्तर के पदाधिकारी उपस्थित थे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराकर कहा कि पार्टी में गद्दार नहीं चलेगा। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महेश्वर के विधानसभा चुनाव में भाजपा अब क्या करेगी। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पार्टी इन विरोध के स्वरों के कारण अब महेश्वर विधानसभा चुनाव में फिर से मंथन कर रही है। कार्यकर्ता राजकुमार मेव को पार्टी का गद्दार कह रहे हैं, क्योंकि राजकुमार मेव ने 2018 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से बागी होकर चुनाव लड़ा था। राजकुमार मेव दूसरे नंबर पर हैं और भाजपा तीसरे स्थान पर थी। इसी के चलते मेव का विरोध हो रहा है ताकि उम्मीदवार बदला जाए। वहीं विरोध होने पर इस बैठक में प्रत्याशी, समर्थक व भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने होकर झूमा झपटी करते रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का यह कहना है कि सारे कार्यकर्ताओं की नाराजगी जल्दी दूर करके सबको एक जाजम में ला करके पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पर महेश्वर में कार्यकर्ताओं की नाराजगी जिस प्रकार से सामने मुखर होकर आ रही है और जिसको लेकर जो कयास का बाजार गर्म है, इसको लेकर काफी चर्चाएं जोरों पर भी है। और निश्चित तौर पर हम अनुशासन की बात भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन चलता भी है और इसलिए जो भी बातें आती है उस पर पार्टी बातचीत भी करती है। संवाद हमारा चल रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं में अगर कोई बातचीत है तो उस पर हम संवाद भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर वो सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के काम में लगने वाले हैं। टिकट बदलाव होगा क्या? मांग रहे टिकट बदलाव। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया और इसलिए सभी निर्णय हमारी केंद्रीय चुनाव समिति लेगी। क्या महेश्वर से राजकुमार जी में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जितने भी विरोधी कार्यकर्ता हो रहे हैं या साथी हो रहे हैं उनको एक साथ ले आएंगे, या फिर पार्टी इस पर पुनः विचार करके कुछ नया संकेत देगी?
फिर समझाइश के बाद बैठक शुरू होते ही कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर कर राजकुमार मेव के अलावा किसी अन्य को उम्मीदवार बनाने की मांग रख दी। आपको बता दें, राजकुमार मेव को पिछले 2018 के चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार से अधिक वोट लाए थे। तभी से महेश्वर में गुटबाजी चरम पर है। अब देखना यह होगा कि राजकुमार मेव को लेकर उपजा विरोध कैसे थमेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।